दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों सीएम योगी आदित्यनाथ जी का बड़ा बयान आ चुका है। 31 दिसंबर 2023 तक किन भर्तियों पर काम होगा इसका ब्यौरा भी दिया जा चुका है। बेसिक शिक्षा विभाग में भर्तियों पर बड़ा बयान आया है। बिहार शिक्षक बहाली परीक्षा 2023 के आवेदन पर हम चर्चा करेंगे। रोडवेज में नई भर्ती के आवेदन शुरू हो चुके हैं। WTC फाइनल इत्यादि पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे बिहार प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। दोस्तों अगर इस पुस्तक की हम खास बात करें तो इस पुस्तक में पेपर 1 और पेपर 2 का भरपूर कंटेंट प्रोवाइड किया गया है। 2500 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और सभी प्रश्नों के व्याख्या सहित हल भी दिए गए हैं। टॉपिक वाइज कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है और उसके बाद प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ये पुस्तकें आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में अवेलेबल कराई गई हैं। ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। इतना ही नहीं, इसके अतिरिक्त हिंदी और इंग्लिश की सेपरेट बुक भी चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से उपलब्ध कराई जाती हैं। तो इन सभी बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें और सफलता पाएं। देखा जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ जी इन दिनों लगातार जो नियुक्ति पत्रों का वितरण है वो कर रहे हैं। कल की डेट में भी नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में उन्होंने विभिन्न भर्तियों पर खुलकर बोला है और साथ ही साथ 1 लाख पदों पर सरकारी नौकरियों और 15 लाख पदों पर यानी कि कह लें कि प्राइवेट नौकरियों पर रोजगार से संबंधित उन्होंने चर्चा कही है कि हम 1 लाख सरकारी देंगे और 15 लाख रोजगार देंगे। 15 लाख यहाँ पर निजी क्षेत्र में नौकरियाँ देने के लिए कहा गया है। यूपी में हर साल 16 लाख इस प्रकार से नौकरियों का लक्ष्य निर्धारित है। और देखा जाए दोस्तों तो 2016-17 से अब तक जब सरकार बनी तब से अब तक जो नौकरियाँ दी गई हैं उनका विवरण दिया गया है कि लोक सेवा आयोग में 40,000, यूपी SSSC में 19,000, उच्चतर शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में 5,000, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में 33,000, विद्युत सेवा विभाग में 7,975, पुलिस भर्ती बोर्ड में 1,53,965, बेसिक शिक्षा विभाग में 1,20,000। और इस पर काफ़ी जोर देकर सीएम योगी आदित्यनाथ जी बोले हैं कि हमने बेसिक शिक्षा विभाग में 1,20,000 पदों पर रिकॉर्ड तोड़ शिक्षक भर्तियां की हैं और कोई भी उंगली नहीं उठा सकता है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में भी हमने 40 लोक सेवा आयोग से 40,000, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से 33,000 पदों पर जो भर्तियां हैं उनको सफलतापूर्वक पूरा किया है। तो यहाँ पर दोस्तों मुख्यमंत्री ने शनिवार को SGPGI भवन में नवचयनित 1442 स्टाफ नर्सों को नियुक्ति पत्र देते हुए ये बातें कही हैं। और नर्सों की हौसला अफजाई करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनका महत्व किसी भी स्थितियों में डॉक्टर से कम नहीं है। और इन्होंने आगे भी कहा है कि कोई नहीं उठा सकता नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल। आज हर जनपद में मेडिकल कॉलेज के साथ यहाँ पर नर्सिंग कॉलेज भी बन रहा है। मिशन निरामया के अंतर्गत अक्टूबर 2022 में शुरू कार्यक्रम अब पूरे देश में लागू किया जा रहा है। 6 साल में 6 लाख सरकारी नियुक्तियाँ दी जा चुकी हैं। पिछले 6 साल के दौरान हर साल 12 से 15 लाख निजी क्षेत्र में नौकरियों की संभावनाओं को विकसित किया गया है। 2017 में जब हम आए थे तब यूपी में बेरोजगारी दर 19% के आसपास थी, जो आज 3 से 4% बची है। हमने पारदर्शी तरीके के साथ हर व्यक्ति को नौकरी की संभावनाओं से जोड़ने पर काम किया है। 6 वर्षों में हमने पुलिस विभाग में 1,64,000 से अधिक नियुक्तियां की हैं। कोई भी नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने साफ तौर पर देखा है कि 31 दिसंबर 2023 तक के लक्ष्यों में बेसिक शिक्षा विभाग की कोई भी भर्ती का जिक्र नहीं है। ये एक बहुत ही खराब अपडेट कही जाएगी बेसिक शिक्षा विभाग में नई भर्ती के इंतज़ार में बैठे छात्रों के लिए। और दोस्तों इसकी कह लें कि जो संभावना है वो पहले ही हमने जाहिर की थी, क्योंकि बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी कुछ भी कहने से कतराते हैं कि हम इन साल जो है नई भर्तियां देंगे। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से सिर्फ और सिर्फ यूपी टेट की बात जो है वो कबूल की जाती है बेसिक शिक्षा विभाग के या अन्य विभाग के अधिकारियों के माध्यम से, जो कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बारे में कुछ जानकारियां रखते हैं। अब दोस्तों नए आयोग के गठन के बारे में भी यहाँ पर हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है कि जब आप जो है
उच्चतर शिक्षा आयोग में भर्तियां करने जा रहे हैं, तो किसी ऐसे काल्पनिक आयोग के सहारे आप कैसे भर्ती प्रक्रिया को पूरी करने के लिए प्लान बना सकते हैं जो कि अस्तित्व में ही नहीं है। और इस मामले की जो सुनवाई है वो 22 या 24 जुलाई को होने वाली है। तो जुलाई में मामला क्लियर हो जाएगा। और देखा जाए तो जो जवाब दिया गया था सरकार की तरफ से वो थोड़ा सा घुमावदार था। उसमें यही कहा गया था कि हम नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से ही जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती उसको पूरा करना चाहते हैं। तो ये सारी परिस्थितियां हैं दोस्तों, जो देखा जाए तो नकारात्मक तरीके से डीएलएड छात्रों और बीएड छात्रों के लिए थोड़ा सा नज़र आ रही हैं। और देखा जाए तो इस साल भर्ती आनी अब काफ़ी मुश्किल नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर लगातार जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं, जो आंकड़े दिए जा रहे हैं वो बता रहे हैं कि भाई बड़ी भर्ती के बारे में बार बार खुले मन से कहना और आगे कोई भर्ती के लिए ना कहना प्लानिंग में भी 31 जुलाई तक नहीं है। तो इसका मतलब साफ हो जाता है कि बेसिक शिक्षा विभाग में भर्ती बड़े मुश्किल से आ रही है या नहीं आ रही है। दोस्तों अब देखा जाए तो बिहार शिक्षक बहाली परीक्षा 2023 में आवेदन के लिए यूपी के छात्र परेशान हैं कि आखिरकार क्या किया जाएगा अगर पटना हाईकोर्ट से ऑर्डर नहीं आता है। तो दोस्तों आप लोग आवेदन ज़रूर करें। जो देखिए सीटेट पास है वो आवेदन कर सकता है, या तो बिहार टेट आपको पास होना होगा या तो आप सीटेट पास हो। तो आवेदन आप लोग कर लें। और बाकी कोर्ट में केस लगने ही वाला है, बहुत जल्द सुनवाई भी होगी, तो फिर इसके बाद आप निर्णय लीजिएगा। क्योंकि इधर आवेदन भी शुरू हो जाएगा और कोर्ट में भी यहाँ पर निर्णय ना सुना पाए आवेदन की मियाद के दरमियान, तो आप लोग आवेदन कर लें और इस परीक्षा की तैयारी करते रहें। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो सुपर टेट की कह लें विज्ञप्ति है उसको आने में देर है, और सुपर टेट और बिहार का जो शिक्षक बहाली प्राथमिक का है उसका जो पाठ्यक्रम है वो लगभग सेम ही है। बिहार का थोड़ा सा आपको अलग पढ़ना पड़ेगा, बाकी सारी चीज़ें हूबहू सेम हैं। तो आप लोग बिहार की तैयारी करते रहें। अगर वहाँ पर मौका मिलता है तो दोस्तों 80,000 पद हैं, यूआर के लगभग 40,000 पद आएंगे और उन 40,000 पदों पर आपकी दावेदारी पूरी तरीके से सुरक्षित रहने वाली है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको पूरी तरीके से इस भर्ती प्रक्रिया में आवेदन और साथ ही साथ प्रतिभाग करने और चयन का भी मौका मिलेगा। अब दोस्तों देखा जाए तो रोडवेज में नई भर्ती के आवेदन शुरू हो चुके हैं। देखा जाए तो रोडवेज में 165 पदों पर परिचालकों की भर्ती का जो आवेदन है शुरू हुआ है। 15 जून तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। सेवा योजन up.nic.in से आवेदन करें। 12वीं पास योग्यता है और आउटसोर्सिंग के जरिए ये भर्ती हो रही है। और ये प्रयागराज से भर्ती है। वर्ग पद हैं, कुल पद 165 हैं। SC के 25 हैं, ST के 5 हैं, OBC के 27 हैं, EWS के 23 हैं और जनरल के 85 पद हैं। भर्ती में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। 15 जून शाम 5 बजे के बाद ऑनलाइन आवेदन भी निरस्त माने जाएंगे। सेवा योजन वेबसाइट के जरिए अभ्यर्थी अपना रजिस्ट्रेशन करा ले। तो दोस्तों ये ठीक ठाक एक रोज़गार कहा जा सकता है। जो लोग इच्छुक हैं तो आवेदन कर सकते हैं। WTC फाइनल चल रहा है और भारतीय टीम को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीतने के लिए 280 रनों की ज़रूरत है। शुभमन गिल का संदेहास्पद आउट होना काफ़ी निराशाजनक रहा कल की डेट में। और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में अगर भारत को आज ये जीत मिलती है तो ये ऐतिहासिक जीत होगी, क्योंकि 403 रनों का एक बड़ा लक्ष्य भारतीय टीम जो है पीछा कर रही है। और ऐसा बहुत रेयर देखने के लिए मिला है। भारतीय खिलाड़ी जो अच्छे खासे हैं वो जा चुके हैं, रोहित शर्मा, गिल, पुजारा। और ऐसे में जो पूरा दारोमदार है वो विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे पर है। दोनों ठीक ठाक बल्लेबाजी करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर इनकी बल्लेबाजी ठीक ठाक चल जाती है तो 280 रन बहुत बड़ा लक्ष्य भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इनफॉर्म प्लेयर्स हैं और 280 रन आपको पूरे दिन भर में बनाने हैं। अब आपका क्या कुछ सोचना है, क्या भारत इस मैच को जीत रहा है या हारना पड़ेगा? क्योंकि इस मामले में देखा जाए तो ड्रा की संभावनाएं बहुत मुश्किल से बन रही हैं। या तो भारत जीतेगा या हार जाएगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।